भारत शुरुआत में थोड़ी डगमगाई थी, फिर थोड़ी संभली, फिर डगमगाई, फिर लास्ट में थोड़ी संभली, लेकिन फाइनली मोनू क्या संभली है या डगमगाई हुई है? डगमगाई हुई है, क्योंकि यार आपने कहा ना संभली डगमगाई है, डगमगाई थी पूरी। ये तो लास्ट विकेट में आकर बचा लिया है, क्योंकि एक समय ऐसा हो गया था कि 130 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये पार्टनरशिप हुई थी 44 रन की दोनों के बीच, और इसने कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी जान फूकी है इस मैच में। लेकिन 171, देखिए ना, ये फाइटिंग टोटल है आप, क्योंकि न्यूजीलैंड सामने, न्यूजीलैंड एक ऐसी साइड है जिनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, क्योंकि सचिन रविंद्र उस टीम में है, कोई डेवन कॉनवे है, तो इस बैटिंग लाइनअप के सामने आई थिंक स्मॉल टारगेट है, बट फिर भी कहते हैं ना, उम्मीदें ही है बस इस मैच में। उम्मीदें होंगी श्रीलंका को मधुशंका से बहुत ज्यादा, क्योंकि आज वो बल्ले के साथ जितना कुछ कर सकते थे उससे ज्यादा ही करके गए हैं। बिल्कुल, जितना कुछ महेश तीक्ष्णा कर सकते थे बल्ले के साथ, उससे ज्यादा ही करके गए हैं। निशांत सर इधर आइए, बीच में आइए सर, आप बीच में घूम के आप मैं जानना चाहता हूँ कि ये फाइट हो सकती है या नहीं, ये कोई फाइट नहीं है। देखिए, आप मधुशंका से उम्मीद कर लीजिए, तीक्ष्णा से उम्मीद कर लीजिए, चमीरा से उम्मीद कर लीजिए, लेकिन आप इससे उम्मीद लगाइए कि अगर तीक्ष्णा, चमीरा और मधुशंका आके बैटिंग कर रहे हैं तो आप इससे उम्मीद लगाइए कि उनके बल्लेबाज क्या करेंगे फिर। मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही डेड मैच है, इसमें आप बिल्कुल श्रीलंका के लिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन निशांत सर और चिराग जी, आपको ट्रेंट बोल्ट को खासकर जो स्पेल डाला था, पहला स्पेल, आपको याद होगा कि उन्होंने जिस तरीके से फंसाया था लंका के बैट्समैनों को, ऐसा कुछ स्पेल डालना पड़ेगा मधुशंका को, क्योंकि आपने अगर देखा हो, जो लैटरल मूवमेंट थी वो एंगल के साथ गेंद अंदर लेकर आए थे, फिर बाहर निकाला, आउट स्विंग पर उन्होंने सदीरा समरविक्रमा को वो गेंद डाली, वो मैं कहता हूँ इस पारी की सबसे अच्छी गेंद थी, क्योंकि आउट स्विंग गेंद के ऊपर वो एज लगा और उसके बाद अच्छा कैच पड़ा स्लिप में। तो उस तरीके का कुछ स्पेल डालना पड़ेगा, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी पड़ेगी मधुशंका को। और ये ट्रेंट बोल्ट के आंकड़े आपको दिखा रहे, 10 ओवर 3 मेडन, 37 रन इन्होंने खर्च किए हैं, 3 विकेट हासिल किए हैं और 3 इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने हासिल किए। कुशल मेंडिस का कप्तान है जो श्रीलंका के, सदीरा समरविक्रमा वो स्लिप में जो एक शानदार कैच, मतलब शानदार गेंद थी और स्लिप में कैच आउट हो गए, और उसके बाद चरित श्रीलंका जिन्होंने शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ, उनको भी इन्होंने पवेलियन की राह दिखाई। तो मतलब शानदार पहला स्पेल था वो सबसे अच्छा था, उसी में 3 विकेट मिले इनको, हालांकि बाद में उनको विकेट नहीं मिले, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकल रहे। देखिए 10 ओवर 37 रन, 3 विकेट, और ये चरित श्रीलंका पिछले मैच में 100 बनाया था, लेकिन आज कुछ खास नहीं कर सके, सिर्फ 8 रन बनाए इन्होंने। तो वही बात है कि जिस तरीके से उनके बैट्समैन आउट हुए, तो क्या एक थोड़ा बहुत स्लाइट चांस है श्रीलंका के पास निशांत सर? बिल्कुल भी कोई चांस नहीं श्रीलंका के पास, बिल्कुल डेड मैच है। चाहे देखिए, मतलब इसमें मतलब मुझे तो लगता है कि 10 विकेट से जीते, 9 विकेट से जीते, अगर गलती से अगर ये विकेट गवा गए तो गवा गए। देखिए वो एक होता है ना कि बोर्ड पर अगर रन हो तो प्रेशर हो, आप रन नहीं है, मतलब कोई प्रेशर नहीं है, मतलब आप कम से कम 250 रन भी बोर्ड पे रखते और फिर उसके बाद एक दो विकेट ले जाते तो बात समझ में आती है ना। लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे रन ही नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं, आप कितनी भी खतरनाक गेंदबाजी कर लीजिए, वो कोई प्रेशर में आके इन्हें कोई रन रेट का सुधारना नहीं है, या इसे इन्हें रन रेट से अब कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस मतलब है जीत से। ये 50 ओवर में जीते या फिर 40 ओवर में जीते या 10 ओवर में जीते, तो मतलब बिल्कुल आराम से खेलेंगे वो, चाहे कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। और देखिए बैटिंग लाइनअप जो रही श्रीलंका की, उसमें समरविक्रमा ने सिर्फ 1 रन बनाया, और कई ऐसे बैट्समैन, कुशल मेंडिस, इनसे बड़ी उम्मीदें रहती थी, कैप्टन भी थे टीम के, मुझे लगा था रन बनाएंगे, आज बड़ा मैच है, लेकिन आज ये भी 6 रन बनाए। और पथु निशंका का देखिए एक अच्छी गेंद, नो डाउट, बट फिर भी आपको रन तो बनाने पड़ते हैं, ये भी सिर्फ 2 रन पर ही आउट हुए। तो कहीं ना कहीं 6 बैट्समैन श्रीलंका के जो दाही का आंकड़ा नहीं पार कर सके। चिराग, ये ऐसी बैटिंग लाइनअप, इस पारी के बारे में आप क्या कहोगे, ये जानना चाहता हूं मैं। 91 गेंदें खेली है इन्होंने, 39 नाबाद। ये महेश तीक्ष्णा है, ये इनसे इतनी उम्मीद थी नहीं, लेकिन ये क्या करके गए यार, ये संघर्ष था, ये डटे रहे, लगे रहे, और सबसे ज्यादा बॉल खेली इन्होंने, आखिरी विकेट के लिए। अगर वर्ल्ड कप इतिहास की बात करें तो जो ये पार्टनरशिप हुई है वो 88 गेंदों की, बिल्कुल ये वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। आपने कहा क्या करके गए, ये इतिहास रच के गए हैं कि नंबर 11 बैट्समैन उन्होंने 91 गेंदें खेली और 39 रन बनाए हैं। और ये जो पार्टनरशिप दिलशान मधुशंका और तीक्ष्णा की 88 गेंदों पर, ये वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आखिरी बैट्समैनों ने इतने रन जोड़े हैं। तो लेकिन क्या ये रन डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं, आराम से जीत जाएगा न्यूजीलैंड? मुझे तो लग रहा है डिसाइडिंग फैक्टर होंगे मोनू, टू बी ऑनेस्ट। मुझे यार लग रहा है कि अगर मधुशंका शुरुआत में यहाँ पर विकेट्स निकाल कर दे दे, अगर आपको उम्मीद है मतलब श्रीलंका यहाँ जीत सकता है? मुझे उम्मीद के साथ थोड़ा थोड़ा यकीन भी है। तो कौन हाईएस्ट विकेट लेगा?
मेरे हिसाब से मधुशंका, क्योंकि- मेरे हिसाब से यार, अगर वो जिस हम्म। तरीके की लय में नजर आ रहे हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वर्ल्ड कप में, Yes. और जिस तरीके की लय में है, हम्म। फॉर्म में है, अगर वो शुरुआत में आते ही गेंद हिली और 2 या 3 झटके शुरुआत में दे दिए, तो फिर न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल हो जाएगा ये मैच मुश्किल तो हो जाएगा, लेकिन एक बात तो है, रचिन वर्सेज मधुशंका एक अच्छा वो एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन मधुशंका को हल्के में नहीं सकते आप, क्योंकि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी क्योंकि किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे स्टार्टिंग में। और क्या आपको क्या लगता है, लंका क्या करना चाहिए यहाँ से विकेट लेने के लिए? रनों को रोके विकेट के लिए जाए या क्या करे ऐसा? देखिए, आपको शुरुआत में तो विकेट्स के लिए ही जाना पड़ेगा एक बार आप, क्योंकि अगर नई गेंद के साथ जो मूवमेंट है उसका पूरा फायदा उठाना पड़ेगा आपको। स्लिप्स लगा के रखिए, अटैक करिए, कैचिंग पोजीशन पर फील्ड रखिए, और जब आप छोटे टारगेट्स को डिफेंड कर रहे होते हैं ना मोनू, तो आपको फील्डिंग ऐसी जबरदस्त करनी पड़ती है, उसमें आप गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि फील्डिंग से आपके टीम का माहौल भी खराब हो जाता है अगर आप खराब फील्डिंग करते हैं तो। लेकिन अगर अच्छी फील्डिंग आप करते हैं तो वो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, वहां से एनर्जी आती है, वहां से सामने वाली टीम पे प्रेशर बनता है। मेरे हिसाब से फील्डिंग अच्छी करो, गेंदबाजी सही, टप्पा पकड़ के गेंद करो, वो ऑफ स्टंप पहला दूसरा ऑफ स्टंप की लाइन पे, और गेंद को अंदर लाओ, बाहर ले जाओ और काम तमाम करो। यही मेरा मानना है। लेकिन काम तमाम लंका का भी आराम से हो जाएगा अगर 50 रनों तक कोई विकेट नहीं गिरा ना। 50 रनों के अंदर आपको गुच्छों विकेट लेने पड़ेंगे, 2 या 3 बल्लेबाजों को आउट करना होगा, ये मजबूरी है श्रीलंका की। बिल्कुल, गुच्छों में विकेट्स तो आपको लेने पड़ेंगे और जल्दी लेने पड़ेंगे। अगर ये 50 रन की पार्टनरशिप लग गई तो फिर आप खुद उम्मीदें खो देंगे, फिर आपकी पूरी टीम उम्मीदें खो देगी, तो वहां से फिर उस सिचुएशन से निकल कर आना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप शुरुआत में 2 या 3 झटके देते, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मधुशंका से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ से चमीरा को भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आज रजीता है नहीं आपके पास, समीका आए हैं और समीका से बड़ी उम्मीदें होंगी। समीका भी अच्छी गेंद करते हैं, लेकिन वो टप्पा पड़े क्या वो गेंद कर पाएंगे? क्योंकि कोई डेवन कॉनवे एक ऐसे खिलाड़ी है जो पूरा मैच ही डिसाइड कर देंगे, पूरा मैच ही पलट देंगे वो, क्योंकि उनको रोकना बहुत जरूरी होगा इस टीम के लिए। लेकिन श्रीलंका के लिए 2-3 चीजें हैं यहाँ से। एक तो ये महेश दीक्षित की जो पारी आई 39 रन की, इसके अलावा एक पारी और आई है, वो कुशल परेरा की आई थी बल्ले से, उन्होंने बड़ा अच्छा इंप्रेस किया आज। 51 बनाए 28 गेंदों पर। इनका स्ट्राइक रेट देख के तो बड़ा मजा आता है यार, 182 का है। ये जब खेल रहे थे तो लग रहा था कि यार ये मतलब ये ठीक है, बेंगलुरु का मैदान है, मारेंगे, और मुझे लग रहा था सारे ही मारेंगे। मुझे लगा यार आज श्रीलंका अच्छा टोटल बनाएगा। कुशल परेरा का पल्ला चल रहा है, सदीरा समरविक्रमा, कुशल मेंडिस अच्छे फॉर्म में है, असलंका शतक लगा कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि बड़ा स्कोर एक बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही परेरा का वो विकेट जाता है उसके बाद पूरा जो है इनके, जब ये खेल रहे थे तब भी विकेट्स लगातार गिरते चले जा रहे थे, लेकिन यार इतना कम टोटल बना पाएगी श्रीलंका की टीम, उतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये तो वही है ना कि ये तीक्ष्णा और उसके अलावा मधुशंका ने जो ये पारी खेल दी, नहीं तो ये 130 को 170 तक तो एटलीस्ट लेकर गए। लेकिन से आगे इन्होंने फायदा नहीं उठाया उस कैच का। इनका कैच ड्रॉप हुआ था, 51 जरूर बनाई इसने बैट्समैन ने। हर कोई नहीं उठाता ना, वो हर कोई मैक्सवेल नहीं है यार, हर कोई डेविड वार्नर नहीं है, हर कोई विराट कोहली नहीं है। तो ऐसे जब आपको मौके मिलते हैं तो उनको भुनाना आना चाहिए। वो बड़ी पारी नहीं खेल पाया कुशल परेरा, लेकिन इनका अंदाज ही कुछ ऐसा है। लॉकी फर्गुसन देखिए 10 ओवर में 35 रन दिए, 2 विकेट इन्होंने भी चटकाए, और ये भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। न्यूजीलैंड के जो पेसर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने लगातार टप्पा पड़ गेंद किया, आगे गेंद किया, फुल लेंथ के ऊपर गेंद किया, और इसीलिए उनको एक के बाद एक विकेट मिलते गए। और श्रीलंका की बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो नियमित अंतराल पर विकेट खोती चली गई। पहला विकेट 2 पर गया, उसके बाद फिर 30 रन जुड़े दूसरे विकेट के लिए, लेकिन फिर 30 पर 3, फिर 40 5 7, इस तरीके से विकेट खोए लगातार इंटरवल पर। तो वो बड़ी पार्टनरशिप हुई नहीं किसी के बीच। बिल्कुल, 70 पर 4 हो गए थे, फिर 70 पर ही 5 हुए, 104 पे 6 हुए, 105 पे 7 हो गए थे, 113 पर 8, और उसके बाद थोड़ा वो जो संघर्ष था, थोड़ा टिकना, अपना पेशेंस का टेस्ट करना, और जब ये आखिरी विकेट की पार्टनरशिप हो रही थी तब हर गेंदबाज को आजमाया केन विलियमसन ने। लॉकी फर्ग्यूसन टेस्ट हुए, वहां पर ट्रेंट बोल्ट टेस्ट हुए, वहां पर टिम साउदी टेस्ट हुए, सचिन रविंद्र इनफैक्ट काफी देर से आए थे गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन एक विकेट उन्होंने भी चटकाया था। लेकिन यार क्या जो आखिरी पार्टनरशिप है इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस श्रीलंका टीम को भी आया होगा या नहीं? नहीं, कॉन्फिडेंस तो आया होगा, लेकिन चिराग आपको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है कॉन्फिडेंस तो आप बैटिंग से आपने रन जोड़ दिए, बॉलिंग तो अच्छी करनी पड़ेगी, गंदी बॉल तो दीजिए, तो बिल्कुल सबको ये पता है। और क्योंकि आप ये भी तो देखिए ना श्रीलंका के लिए भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि श्रीलंका भी क्वालिफाई करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उनको भी जीत चाहिए, जरूरी है। लेकिन इस तरह का परफॉर्मेंस आना, और बेंगलुरु में मुझे ये थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि बेंगलुरु तो एक ऐसा मैदान जहाँ पे हाईएस्ट रन बनते हैं, रनों की तो